प्रिय बंधुओं, आचार्यों ने कहा है कि जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करना चाहिए कि जिनका पता या तो खुद को हो या फिर खुदा को। लेकिन कौन से काम? जब हम बुरे काम करते हैं तब भी वह किस किस को पता रहते? या तो खुद को और खुदा को। लेकिन उन्होंने कहा है कि जितने भी नेक काम करो वह ये सोच के करो कि सिर्फ हमें पता रहे और हमारे भगवान को। और जब आप ऐसी दृष्टि लाते हो कि जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे, भैया अपने अपने नाम बोल दो, बिल्कुल नहीं। जब भी आप कुछ अच्छा करते हो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे द्वारा तो कम से कम ये पता ही ना चले कि ये काम हमने किया, लेकिन पता भी चलना चाहिए। लोगों के लिए वह प्रोत्साहन का कार्य बनता है। जैसे कि मान के चलिएगा, ये हॉल बना, किसी का मन है हमें दान तो करना, लेकिन अगर नाम हो जाए तो हम पहले कर लें, तो उस कंडीशन में हमें नाम भी लिखवाना चाहिए। लेकिन जो दे रहा है, लेने वाला तो बैनर छपवा दे बड़े बड़े, लेकिन देने वाले के मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे इस चीज का नाम हो जाए। हम जब जब चाहते हैं कि हमने ये कार्य किया है हमारा नाम हो जाए, क्या मिलेगा? उस समय नाम मिलेगा। नाम मिलके काम तमाम, लेकिन तुम्हारे को पुण्य मिलने वाला नहीं है। आप कोई भी ग्रंथ उठाकर दान की परिभाषा देखोगे, आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये तो सुनने को मिलेगा कि दान ऐसा करना चाहिए कि एक हाथ से दिए और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। वह गुरु ग्रह आपसे क्या कहता है कि जितने भी नेक काम हैं, वो सीधा सीधा ये तो सबकी समझ में आता। गुरु ग्रह खराब है तो क्या करो? गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं को दान दो। हमें उनकी सेवा कैसी करनी है, उनको दान कैसे देना, ये तो समझो। बहुत बड़ी स्टेज लगी संजय भाई, अब पात प्रक्षालन करना। अब बाबूलाल जी लगे बोली पे बोली बढ़ाने, कमल जी लगे बोली पे बोली बढ़ाने। हो सकता मन में ये हो कि इतनी सारी पब्लिक है, सब लोग हमारे को देख लें कि गुरुजी का पाद प्रक्षालन किसने किया? हमने। शास्त्र भेंट चल रहा, अब वो लाए एक जिनवाड़ी, जिनवाड़ी उठा के लाए, बोली लग गई, बोले 5 लाख। किसको दे दिए? मुनि महाराज को दे दिए। मुनि महाराज ने उठाई और उसको साइड में रख दी, उनकी काम की नहीं है। हमें यह समझना है कि जो हमें गुरु ग्रह ठीक करना है उसको कैसे ठीक करें। जब जब गुरु खराब होगा तुम्हारी बुद्धि खराब। ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता। सोचते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, लेकिन दिमाग उनका काम नहीं करता। किस कारण से? भाई तो सोच के बैठे, भाई तो बिल्कुल सोच के बैठे हैं हमें ऐसा ऐसा करना, लेकिन मौका पड़ा और उस टाइम पे उनका दिमाग बस्ट। जिसका साथ ऐसा होता है कि सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम सोचते तो हैं लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं करता। गाड़ी की चाबी लिए हाथ में विनोद जी और पूरे घर में ढूंढते फिर रहे, चाबी कहाँ है जबकि हाथ में, और ढूंढ कहाँ रहे। मतलब आप ये कहो कि किसी को रोग है, बिल्कुल नहीं। ये रोग नहीं, ये महारोग है। जब जब हमारी कुंडली में, हमारे हस्त में वह गुरु खराब होता है, हमारे साथ ऐसे ही होता। बात करते करते बात करनी थी और धीरे से बात भूल ही गए। अरे यार कुछ तो कह रहे थे, बिल्कुल गले पर रखी लेकिन मुंह से नहीं निकल रही।
मुंह से निकले भी कैसे? तुमने अपने गुरु ग्रह को खराब करके रखा है। मुंह पे तो रहेगी चीज, लेकिन मुंह से बाहर नहीं आ सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खुद सोच के आते हैं, आज ये बोलना, आज ये चीज बोलना, और बोलते 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 ऐसा निमित्त मिलेगा सामने, वो पूरा डिस्टर्ब। किस कारण से? वह गुरु ग्रह हमारा कैसा है? खराब। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लोगों से कह देते कि तुम हमसे ऐसा कह देना। मौके पे अगर कहनी है तो कह देते भैया अगर हम भूल जाएं तो याद दिला देना। लेकिन गुरु ग्रह कहेगा ना हम तुम्हें याद आने देंगे, और ना जिन जिन से तुमने कहा है हम उनको भी याद बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। आप तो पहुंच गए ललित जी, हाथ में चाबी लिए, पेन लिए, श्रीमती जी से बोले थे कि हमें याद दिला देना कहाँ रखे हम। तुम लिए कहाँ पे हो? हाथ में। अब तुम भी पूरे में ढूंढते फिर रहे, और श्रीमती जी भी पूरे में ढूंढती फिर रही। और जैसे ही वह ग्रह का वो टाइम निकला, जैसे ही जो दशाएं होती हैं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वैसी उतनी समय की निकली, और पता चला तुम खुद अपने सिर में दे लो उसको, अरे ये तो हाथी में लिए और ढूंढ कहाँ रहे। जब जब हमारे अंदर ऐसे परिणाम उठते हैं कि हमें लड़ना है, अब समझना, जब जब हम बिना बात के लड़ते हैं, उस समय आपका क्या काम नहीं कर रहा? क्या काम नहीं कर रहा? दिमाग। और जब जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। सामने वाले की कोई गलती नहीं है, हमें कोई निमित्त भी नहीं चाहिए। हम तो सोच के निकले कि मंदिर जाना है, आज तो किसी ना किसी से राकेश भाई लड़ना ही है, चाहे कोई नहीं मिले तो अगर माली मिल गया बिल्कुल लास्ट में, तो अब माली से चाहे हो चाहे ना हो, तुमने आज मान लो दे दिए धूप दान, उसने बिल्कुल जैसा रोज बना के देते वैसे दे दिए। अब तुम उससे क्या कहोगे कि तुमने क्यूला कम क्यों डाला? वो बेचारी ने ज्यादा डालो तो उससे कहूंगे कि तो काय भर देते। यानी कि हमारी जो बुद्धि है, बिल्कुल भी जब हमारा गुरु खराब होता है, वह बिल्कुल भी काम नहीं करती। हम फिजूल की बातों में, बेमतलब की बातों में लड़ने को तैयार। घरों में आधी लड़ाइयां कैसी होती निर्मल जी? कैसे होती? आप तो इसका प्रैक्टिकल करो। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा, आप तो किसी ज्योतिष के पास जाओ, उससे कहना कि भैया हमारे गुरु की स्थिति बताओ। आप उसका जो थ्योरी समझ रहे हो उसका प्रैक्टिकल करो। हमारे साथ ऐसा ऐसा कब कब होता है, कितनी दफे होता है, और कब कब होता है, किस किस के साथ होता है, पता चले कि सबके घर में निकल आए। सैलू भाई, सबके घर में निकल आए कि लड़ाई चल रही कि एक चप्पल इसने पहन ली, दूसरी चप्पल कहां चली गई। अब चप्पल ही के पीछे लड़ाई। मतलब बेबात की जहां जहां लड़ाइयां प्रारंभ होती हैं, समझ लो व्यक्ति के क्या खराब है? गुरु खराब है। अब गुरु, आप ये मान के चलो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, 50 लाख की गाड़ी लाए, लेकिन इंजन उसका खराब। अब गाड़ी की क्या कीमत? क्या कीमत? 0। और गाड़ी है खटारा, लेकिन इंजन कैसा है? बहुत अच्छा। अब गाड़ी की कीमत अच्छी। वैसे ही हम बहुत अच्छे हैं रंग में, रूप में, शरीर में, पैसे में, लेकिन हमारा इंजन खराब, यानी कि पूरी जिंदगी खराब। जब जब हमारा वह गुरु खराब होता है, हमारे अंदर ऐसे भाव उठते हैं कि हम सामने वाले को कुछ नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। यानी कि हमारे अंदर मान कसाई जागृत जब जब होती है, समझ लो तुम्हारा गुरु खराब। अब ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, लेकिन गुरु खराब है तो अब क्या कराएगा? तुम्हारे को अभिमान पैदा कराएगा।
तुम्हारे अंदर मान पैदा कराएगा। और वह गुरु खराब होने के बाद इतना गिरा देता है, इतना गिरा देता है कि सामने हमारे गुरु भी बैठे रहे लेकिन व्यक्ति को नहीं लगता कि ये गुरु बैठे। किसके कारण? घर पे तो लड़ते हैं, घर पे तो लड़ते हैं, वो तो उनका काम है। जैसे कर्तव्य होते ना लोगों के, वैसे ये कर्तव्य और है। कौन सा महेंद्र जी? लड़ने हैं। बहुत से तो घर तो ऐसे हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस घर में लड़ाइयां, सही कह रहे हैं ना महेंद्र जी? एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि जिस दिन घर में लड़ाई ना हो। अब पंकज बैठा होता तो पंकज से भी पूछते, लेकिन हकीकत है बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा कि हम घर में तो लड़ते हैं लेकिन जब हमारा गुरु खराब है, अगर आपका गुरु खराब नहीं होगा उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। लोग किसका परिचय देंगे? समझदारी का परिचय, कि सामने वाले ने तो गलती कर दी लेकिन गुरु यानी कि ज्ञान। अब सामने वाला किसका परिचय देगा? ज्ञान का परिचय देगा, यानी कि समझदारी का परिचय देगा कि उसने तो गलती कर दी है, अब हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। लोग यहां तक इतना ऐसे हो जाते हैं कि महाराजों के सामने लड़ने लगते। होता कि नहीं होता? देखे कभी कि नहीं देखे? महावीर जी देखे कि नहीं देखे? सैलू भाई, जब हमारे सामने अगर ऐसा निमित्त बन रहा है, समझ लो कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है? गुरु ग्रह खराब। किसी ज्योतिष के पास आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अगर इन 9 दिनों में आप ही मरीज हो और अपना इलाज नहीं कर पाए तो तुम्हारा नवग्रह की आराधना करना भी बिल्कुल बेकार। ये तुम्हारे को समझने का भी बेकार। तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम तो अपने दिमाग से देखो मेरे साथ ये हो रहा, क्या खराब है और कैसे उसको सही करना। 1 रुपए की दवाई लाने की भी आवश्यकता नहीं है। लाखों रुपए उस ज्योतिष के पास तुम्हें बर्बाद करने की नहीं है। हम यदि ऐसा कर लेते हैं तो ये समझना कि आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। नवग्रह की आराधना की कैसी भी परेशानी क्यों ना हो। अब ऐसा नहीं, लोग कहते महाराज जी जयंत भाई अब डॉक्टर के पास नहीं जाए तो स्वस्थ नहीं होंगे। तो ये तो बता भाई कि ऐसे कौन से डॉक्टर हैं कि जो दवाइयां तक बनाते हैं, फार्मासिस्ट आज तक जिंदा है? जिंदा है। लोग कहते महाराज जी अभी एक दवाई चल रही बहुत, कौन सी वो कॉम्बी फिल्म पे, पैरासीटामोल पे बहुत विवाद चल रहा। लेकिन ये सोचो डॉक्टर कह रहे कि सबसे अच्छी दवाई यही है। तो मैं उनसे कहना चाह रहा, आप लोगों से कहना चाह रहा कि मान लो वो दवाई जिसने बनाई है वो आज तक जिंदा है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रहों की अपनी अपनी गति है। दवाइयों से कभी भी हम सही नहीं होते। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि लोग डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया और पता चला कि किसी ने उनके खिलाफ, मतलब उनके प्रति शुभ भावनाएं व्यक्त की और बेचारा वो जिंदा हो गया। ये तो सुनियो कि जब जब दवा काम करना बंद कर देती तब दुआ काम करती है। वह दुआ क्या है? वह गुरु, यानी कि हमारी बुद्धि का, हमारे ज्ञान का सबसे अच्छा अगर परिचय कुछ है तो लोगों के प्रति शुभकामनाएं। जब जब हम लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं तो हमारा गुरु यानी कि हमारा ज्ञान अच्छा होता है। परिस्थिति तो कैसी भी हो, जब हमने पंचम काल में जन्म लिया है तो परिस्थिति तो हमारी बुरी मिलनी ही है। लेकिन उस पंचम काल में रहते रहते, उस दुष्मा काल में रहते रहते यदि हम अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, यानी कि अपने जो विवेक है उसको अगर अच्छा कर लेते हैं तो हम उसमें से बाहर निकल सकते। अब देखो अब आगम के रहस्य को, कि जब सुदर्शन पे दोषारोपण हुआ, हमारे ऊपर भी कभी अगर दोषारोपण होता है, दोषारोपण की परिभाषा क्या है कि जो दोष हमने नहीं किया है लेकिन फिर भी उसके ऊपर
दोषारोपण हो रहा है, तो समझ लेना कि हमारा गुरु खराब है। वह दृश्य याद करो कि जब सीता का लोकोपवाद हुआ, भाई गलत थी क्या? नहीं थी ना, तो लोकोपवाद हुआ, दोषारोपण हुआ। अब ये सोचो कि जो दोषारोपण हुआ तो उसका गुरु खराब था। अब ये भी सोचने का प्रयास करो कि वह गुरु खराब कैसे हुआ था, कैसे हुआ था। पद्म पुराण किस किस ने पढ़ा? किसी को याद है उस पर दोषारोपण क्यों हुआ था? बोलो भंवरी बाई। हाँ, एक दिगंबर संत थे, यानी कि गुरु थे। गुरु का उन्होंने अवर्णवाद किया तो उसका ये फल मिला कि उनका भी लोकोपवाद हुआ। गुरु का पुण्य था कि उनके ऊपर आक्षेप लगाया गया, लेकिन वह सही सिद्ध रहे, गलत सिद्ध नहीं हुए। लेकिन हमने गलत दोषारोपण किया था, इसलिए हम दोषारोपित हो गए। जब जब हम दिगंबर गुरुओं के प्रति, गुरुओं की भी एक परिभाषा होती, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरे गहरे नत्तू खैरे हम उन्हें गुरु की उपमा दे दें। गुरु की परिभाषा क्या है? पंडित जी रत्नकरण साहब का चार में, विश्यासा बसातीतो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। अब जिसके अंदर ये गुण आपको मिल जाएं, अब आपको आंखें नहीं देखना। जैसे ही आपने अपने चिंतन से, मनन से, आंखों के द्वारा आपने देख लिया कि ये बिल्कुल जो बताया गया लक्षण है बिल्कुल सही साबित हो रहा, अब तुम्हारे को बिल्कुल ये नहीं देखना है कि वह कैसे हैं, कौन है, क्या है। निरारंभो परिग्रहा, अपरिग्रह, वह दिगंबर साधु से बड़ा दूसरा अपरिग्रह साधु नहीं हो सकता। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे गुरु मिल जाएंगे कि लाखों भक्त उनके पीछे दौड़ रहे, 50 गाड़ियां उनके पीछे दौड़ रही, कैमरे वाले बिल्कुल आगे आगे पीछे पीछे लगे, लेकिन जिनागम उनको गुरु स्वीकार नहीं करता। 1 लाख नहीं, 50 लाख आदमी घूमते रहे, लेकिन वह गुरु बिल्कुल अपरिग्रही होना चाहिए। ऐसे गुरु हमारे जिन शासन में भी हुए हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज,